दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां होली के रंग सूखे भी नहीं थे और दीवारों पर खून के छींटे लग चुके थे। सोचिए दोस्तों, एक बहन अपने मायके आई थी। हंसी मजाक चल रहा था, जीजा साली की छेड़छाड़ हो रही थी। सबको लग रहा था कि ये बस त्योहार की मस्ती है, लेकिन उसी मस्ती के पीछे किसी के दिल पर पल रही थी खतरनाक चाहत और किसी के दिमाग में बन रही थी एक खामोश साजिश। दोस्तों, रात के ठीक 11:17 पर उस घर से एक ऐसी चीख निकलती है जिसे सुनकर पड़ोसी आज भी सिहर उठते हैं। कमरे के दरवाज़ा अंदर से बंद था, फर्श पर गिरे थे रंग, लेकिन वो गुलाल नहीं था, वो था खून। और जब दरवाज़ा को तोड़ा गया तो जो दृश्य सामने था उसने पूरे मोहल्लों को नींद छीन ली। एक लड़की बेसुध पड़ी थी, गले पर उंगलियों के गहरे निशान, और जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था वो इंसान गायब था। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ नशे में हुआ हादसा था या फिर रिश्तों की आड़ में चल रहा था कुछ ऐसा जिसे समाज सुन भी नहीं सकता था। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना सिर्फ एक मर्डर का स्टोरी नहीं है। ये घटना है होली में वासना, डर, ब्लैकमेल और एक ऐसे फैसले की जिसने एक पूरा परिवार को तबाह कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है कि आखिर उस रात कमरे के अंदर क्या हुआ था। केवल एक जीजा ने साली के गला दबाया और वो ऐसा राज किया था जो अगर बाहर आ जाता तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती। तो दोस्तों, पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का आखिरी मोड़ आपका भी होश उड़ा देगा। तो दोस्तों, कहानी में बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, होली से एक दिन पहले उस घर में बड़ी रौनक थी। आंगन में रंगों की थाल सज चुकी थी और रसोई में गुजिया की खुशबू फैल रही थी, और बाहर गली में बच्चे पानी के गुब्बारे फेंक रहे थे। लेकिन उस खुशहाल दिखने वाले घर की दीवारों के अंदर पिछले 6 महीना से एक ऐसा राज पल रहा था जो किसी भी दिन विस्फोट कर सकता था। घर का बड़ा दामाद निखिल था, जो शहर में प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अपनी पत्नी साक्षी के साथ होली मनाने ससुराल आया हुआ था। साक्षी की छोटी बहन रिया कॉलेज में पढ़ती थी, चंचल स्वभाव की थी, खुलकर बोलने वाली और त्यौहार में सबसे आगे रहने वाली। शुरू में जीजा और साली का मजाक सबको समान लगा, क्योंकि अक्सर जीजा और साली में जो है कहावत भी है कि आधा हक साली में होता है। लेकिन धीरे धीरे मजाक की सीमा पार होने लगी। मोबाइल पर देर रात चैट, छुप छुप कर मुस्कुराना और नज़रें मिलते ही चुप हो जाना, ये सब बातें साक्षी ने कई बार महसूस की, पर हर बार खुद को समझा लिया कि वह बेवजह शक कर रही है। होली कि सुबह रंग खेलते वक्त निखिल ने रिया के गाल पर रंग लगाते हुए जो नज़र डाली थी उसमें उतस्व कम और चाहत ज़्यादा थी। दोपहर तक भांग का असर सब पर दिखने लगा। हंसी ठिहाकों के बीच किसी ने नहीं देखा कि रिया कई बार अपने कमरे में जाकर फ़ोन चेक कर रही थी। शाम ढलते ढलते घर के बड़े लोग थक कर सो गए। साक्षी भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन निखिल बाहर आंगन में टहलने के बहाना रुका रहा। रात लगभग 11:15 बज रहे थे, पर रिया के कमरे की लाइट अभी जो जली हुई थी। और कुछ मिनट बाद निखिल चुपचाप उसी तरफ बढ़ा। दरवाज़ा बंद हुआ और घर के बाकी लोग गहरी नींद में थे। अंदर क्या बात हुई यह किसी ने नहीं सुना, लेकिन करीब आधे घंटे बाद जो है बहस की धीमी आवाज़ें आने लगी। रिया की आवाज़ काँप रही थी। वह कह रही थी कि अब यह सब बंद करो जीजा, वरना मैं दीदी को बता दूंगी। निखिल की आवाज़ दबे गुस्सा में था। वह उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सिर्फ एक गलती थी। पर रिया ने फ़ोन उठाकर शायद कोई रिकॉर्डिंग दिखाने की धमकी दी। अगले ही पल जो है आवाज़ें तेज हुई, कुर्सी गिरने की धड़ाम सुनाई दी और फिर अचानक सब शांत हो गया। इतना शांत कि जैसे कमरे ने खुद सांस रोक ली। करीब 11:20 पर साक्षी की नींद खुली, क्योंकि उसे लगा है किसी ने चीख मारी है। वह दौड़कर बाहर आई। रिया के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। काफ़ी खटखटाने पर जब जवाब नहीं मिला तो घर वाले को बुलाया गया। दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर का दृश्य देख सबके पैरों से तले ज़मीन खिसक गई। रिया फर्श पर पड़ी थी, गले पर गहरी नीले निशान, हाथों की उंगलियां मुड़ी हुई, जैसे उसने आखिरी दम तक खुद को छुड़ाने की कोशिश की हो। कमरे में बिखरे रंग अब खून से मिलकर गहरा हो चुके थे। निखिल वहाँ नहीं था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। पहले तो परिवार ने सोचा शायद कोई बाहरी व्यक्ति घर में घुस आया हो। पुलिस बुलाई गई। पोस्टमार्टम में साफ हुआ कि मौत गला दबाने से हुई है, और संघर्ष के निशान बताते हैं कि कातिल कोई ऐसा था जिसे रिया पहचानती भी नहीं थी।
पुलिस ने सबसे पहले घर वालों से पूछताछ की। साक्षी टूट चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक शक बार बार उठ रहा था। उसने हिम्मत करके पुलिस को बताया कि पिछले कुछ महीनों से निखिल का व्यवहार बदला हुआ है। साइबर जेल ने जब रिया का फ़ोन खंगाला तो डिलीट की गई, चैट्स रिकवरी हुई। उनमें निखिल और रिया के बीच कई निजी बातचीत थी। शुरू में मजाक, फिर भावनात्मक नज़दीकियाँ। और आखिर में तनाव। आखिर चैट में रिया ने लिखा था कि होली के बाद सब खत्म, मैं दीदी को सब बता दूंगी। यही वह लाइन था कि जिसने केस को दिशा बदल दी। पुलिस ने निखिल को लोकेशन ट्रेस की। वह शहर से बाहर जाने की कोशिश में बस स्टैंड से पकड़ा गया। पूछताछ में पहले वह खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन जब उसे चैट्स और फोरेंसिक रिपोर्ट दिखाई गई तो उसका चेहरा उतर गया। कई घंटों की सख्त पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि रिया ने उसे ब्लैकमेल नहीं कर रही थी, बल्कि वह खुद डर गया था कि उसका राज खुल जाएगा। उसने माना कि बहस के दौरान रिया ने उसे धक्का दिया और कहा कि वह सब बता देगी, लेकिन उसी गुस्से में, घबराहट में उसने रिया का गला दबा दिया। उसे लगा शायद वह बेहोश हुई है, पर जब वह हिली नहीं तो वह घबरा गया और वहाँ से भाग निकला। दोस्तों, यह कोई पूर्व नियोजित हत्या नहीं थी, लेकिन एक पल की वासना और डर ने उसे हत्यारा बना दिया। कोर्ट में केस चला, साक्ष्य मजबूत थे। निखिल को आजीवन करवास की सज़ा मिली। साक्षी ने अदालत में कहा कि उसने एक ही दिन में अपनी बहन और अपना पति दोनों को खो दिए। परिवार टूट गया। माता पिता ने घर बेच दिया, क्योंकि हर दीवार उन्हें उस रात की याद दिलाती है। तो दोस्तों, मोहल्ले में आज भी लोग उस घर की तरफ इशारा करके कहते हैं कि होली के रंग कभी कभी असली चेहरा भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि सीमाएं लांघते रिश्ते, छुपे सच और उछन की है। जब इंसान अपने डर को काबू में नहीं रख पाता और ज़िंदगी भर की सज़ा पा लेता है। तो दोस्तों, त्यौहार के दिन जो खुशियाँ के लिए होता है, वो उस परिवार के लिए हमेशा मातम का प्रतीक बन गया। दोस्तों, और सवाल आज भी वही है कि अगर उस समय निखिल एक कदम पीछे हट जाता, तो अगर वह सच को स्वीकार कर लेता, अगर वह अपनी गलती मान लेता, तो क्या एक जान बच सकती थी? लेकिन अपराध में अगर कोई जगह नहीं होती, सच देर से सही सामने आता है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक नमस्ते, प्रणाम।